बहुत समय की बात है। एक गांव में एक दूध वाला रहा करता था जिसका नाम गिरधर था। वह अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ में रहता था। उसके पास एक गाय थी। वह गाय बहुत ही प्यारी थी, लेकिन वह बहुत कम दूध देती थी। लेकिन वह जितना भी दूध देती थी, गिरधर उसे शहर में ले जाकर बेच आया करता था, जिससे उसे बहुत कम इनकम होती थी। और कम इनकम की वजह से उसकी पत्नी उसे रोज़ ताने मारा करती थी। अजी सुनो, इतने थोड़े से पैसों का मैं क्या करूं? इतने कम पैसों में तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। आपने पड़ोस के मोहन की बीवी को देखा? वह कल ही नई साड़ी खरीद के लाई है। उसका पति तो उसे हर हफ्ते मेला दिखाने के लिए लेकर जाता है और नए कपड़े भी दिलवाता है। आप तो ऐसा कुछ नहीं करते। देखो भगवान, मैं जितने पैसे कमाता हूँ सारे तुम्हें लाके दे देता हूँ। अब मैं और पैसे कहाँ से लाऊं? जितने पैसे तुम कमा के लाते हो ना, उसमें से आधे से ज्यादा पैसों का चारा तो तुम्हारी ये गाय ही खा जाती है और बदले में इतना कम दूध देती है। इस गाय से हमें कोई फायदा नहीं है। इसे तो तुम किसी जंगल में ही छोड़ आओ और एक नई गाय खरीद लो। देखो भगवान, मेरे पास नई गाय खरीदने के पैसे नहीं है। हम जितना भी कमाते हैं उसमें 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अजी आपको नहीं चाहिए तो ना सही, लेकिन मुझे तो नए कपड़े खरीदने हैं और नए गहने भी लेने हैं। देखो भगवान, मुझे और परेशान मत करो। रात बहुत हो गई है और मुझे सोने जाना है। इतना बोलकर गिरधर वहाँ से चला जाता है, पत्नी सोचते हुए। कोई तो उपाय होगा जिससे हम ज्यादा मुनाफा कमा सके। हमारे पास नई गाय खरीदने के पैसे तो है नहीं। मुझे इसी गाय से ज्यादा मुनाफा कमाने की तरकीब खोजनी होगी। अगले दिन सुबह होते ही गिरधर रोज की तरह गाय का दूध निकालकर शहर चला जाता है दूध बेचने के लिए। उसकी पत्नी अपने बेटे को आवाज लगाती अरे है। बेटा मुन्नू, कहाँ है? जरा मेरी बात सुन। जी माँ। जरा बाहर जाकर देख, तेरे पिताजी शहर में दूध बेचने के लिए चले गए क्या? मुन्नू बाहर जाकर देखता है। जी माँ, बाहर कोई नहीं है, पिताजी चले गए। यही सही मौका है। उसकी लालची पत्नी गाय के पास जाती है और बोलती है, क्यों री राम प्यारी, तू दिन रात चारा खाती रहती है लेकिन ज्यादा दूध क्यों नहीं देती? फिर उसको ध्यान आता है कि उसके पड़ोस में रहने वाले कालिया के पास भी एक ही गाय है, लेकिन उसकी पत्नी तो बहुत ज्यादा खुश रहती है। बस तभी वह सोच में पड़ जाती है और यही बात पता करने के लिए वह कालिया के घर जाती है। अरे भाई कालिया, जरा बात तो सुनो। अरे बहन सुषमा, कैसी हो तुम? और गिरधर के क्या हाल है? अरे हाल चाल तो मत ही पूछो, बहुत बुरे हाल हैं। हमारी गाय तो ज्यादा दूध ही नहीं देती। इतने कम दूध में कोई मुनाफा नहीं हो रहा। तुम्हारे पास भी तो एक ही गाय है, किंतु तुम्हारी गाय तो बहुत सारा दूध देती है। वह कैसे? बहन, एक राज की बात बताऊं, किसी से कहना नहीं। मैं शहर से एक इंजेक्शन लाया हूँ, जिसे अगर गाय को लगा दो तो बस 4 गुना ज्यादा दूध देती है। अरे दैया, ऐसा भी कोई इंजेक्शन होता है क्या? हाँ बहन, मैं तो अपनी गाय को वही इंजेक्शन देता हूँ, तभी तो मेरी गाय ज्यादा दूध देती है। अरे भैया, मुझे भी ऐसा इंजेक्शन दे दो ताकि मैं भी कुछ मुनाफा कमा सकूं। जरूर, क्यों नहीं, ये लो। लेकिन ध्यान रखना, गिरधर को पता ना चले। अगर उसे पता चल गया तो तुम्हारी और मेरी शामत आ जाएगी। हाँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर उसकी पत्नी कालिया से इंजेक्शन लेकर अपने घर वापस आ जाती है और घर पहुंचते ही चुपके से वह इंजेक्शन गाय को लगा देती है। फिर अगले दिन रोज की तरह गिरधर गाय का दूध निकालता है। अरे ये क्या, आज तो पूरी बाल्टी भर गई, फिर भी दूध बंद ही नहीं हो रहा। लगता है भगवान ने मेरी लालची पत्नी की बात सुन ली। शायद अब हमारे अच्छे दिन आ जाएं। अब शहर चलता हूँ और जो भी मुनाफा होगा उससे अपनी बीवी के लिए कुछ नए कपड़े खरीद लूंगा। शाम होते ही गिरधर अपनी पत्नी के लिए कुछ नए कपड़े लेता है और नए कपड़े पाकर के उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा। गिरधर की पत्नी ज़्यादा दूध पाने के लिए रोज गाय को इंजेक्शन लगा देती और गाय ज़्यादा दूध देने लगती। गिरधर भी दूध निकालकर रोज शहर जाता और दूध बेचता।
और ज़्यादा मुनाफा होने पर सारे पैसे लाकर अपनी पत्नी को देता। उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती। फिर एक दिन गाय भी समझ चुकी थी कि सुषमा उसे इंजेक्शन लगाने आ रही है और इंजेक्शन देखते ही गाय फड़फड़ाने लगती है। अरे आज क्या हो गया तुझे? इतना क्यों छटपटा रही है? एक जगह ठहर तो सही, रुक जा, इंजेक्शन तो लगाने दे। लेकिन गाय बहुत ज़्यादा छटपटाती है और उसे इंजेक्शन नहीं लगाने देती है। अरे बेटा मुन्नू, जरा मेरी बात तो सुन। जी माँ। मुन्नू बेटा, हमारी गाय की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, इसलिए मुझे इसे इंजेक्शन देना होगा। जरा तू इसे पकड़ के रख ताकि मैं इसे इंजेक्शन लगा सकूं। जी माँ, मैं अभी पकड़ता हूँ। फिर सुषमा जैसे ही गाय को इंजेक्शन लगाने लगती है, गाय फिर से छटपटाने लगती है और गलती से इंजेक्शन मुन्नू को लग जाता है। मुन्नू जोर से चिल्लाता है, अरे मर गया, हाय हाय। अरे ये क्या किया माँ? ये इंजेक्शन तो मुझे लग गया। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब क्या होगा? फिर रात होने पर मुन्नू की तबीयत खराब हो जाती है। अरे बेटा मुन्नू, सुबह तक तो तुम ठीक थे, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? पिताजी, सुबह गाय की तबीयत खराब होने की वजह से माँ गाय को इंजेक्शन लगा रही थी और गलती से वह इंजेक्शन मुझे लग गया। लेकिन सुबह तो गाय की तबीयत ठीक थी। नहीं, आपके जाने के बाद उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो मैंने पड़ोस के कालिया से एक इंजेक्शन लेकर उसे लगाना चाहा था, तभी गलती से वह इंजेक्शन मुन्नू को लग गया। गिरधर समझ जाता है कि वह इंजेक्शन किस लिए था। मैं जानता हूँ भगवान, तुम कालिया से वह इंजेक्शन क्यों लेकर आई थी। अपनी चोरी पकड़े जाने पर उसकी पत्नी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। मुझे माफ कर दो, ये सब तो मैंने अधिक मुनाफा कमाने के लिए किया था। मुझे क्या पता था कि वह इंजेक्शन एक दिन मेरे बेटे को ही लग जाएगा। गिरधर, भगवान, आज उस इंजेक्शन की वजह से जब तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब हुई तभी तुम्हें एहसास हुआ ना। ये सोचो कि जब तुम रोज गाय को इंजेक्शन लगाती होगी तो उस पे क्या बीतती होगी, उसे कितना दर्द महसूस होता होगा। गाय तो बेजुबान है, इसलिए अपना हाल बता भी नहीं सकती, और हम लालची इंसान थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में इन बेजुबान जानवरों का फायदा उठाते हैं। अपने पति की बात सुनकर वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और अपने किए हुए की माफ़ी मांगती है। फिर वह गाय के पास जाती है और गाय से भी माफ़ी मांगती है और गाय भी उसे माफ़ कर देती है। तभी से वह अपने गाय की बहुत सेवा करने लगती है और वह भी खूब अच्छे से दूध देने लगती है और उसका बेटा दूध पी पी कर ठीक हो जाता है और वह लोग कम मुनाफे में भी अपनी गुजर करने लगते हैं और खुश रहते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बेजुबान जानवरों के संग में अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेजुबान जानवर कुछ भी नहीं बोल पाते हैं और हमारे अत्याचारों का बदला भी नहीं ले पाते हैं। इसलिए हमें उनके संग में जास्ती नहीं करनी चाहिए और कभी भी सड़क पर पन्नियों में, पॉलीथीन में कोई भी सामान को नहीं फेंकना चाहिए, जिससे कि गाय उस पन्नी के साथ में उस सामान को खा लेती हैं और उन्हें वह नुकसान देता है। इन सब बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए।